नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके पास आया हूँ एक नया विषय लेकर। जैसा कि मैं फैक्ट्स पर वीडियो बनाता हूँ, जो भी फैक्ट्स मुझे आर्टिकल्स से मिलते हैं, मैं उसी पे कुछ करंट फैक्ट्स और करंट अफेयर्स की वीडियो साझा करना चाहता हूँ, जिससे कि देखने वाले को कुछ सीखने के लिए मिले और एक अच्छी जानकारी मिले। और अधिकतर मेरी वीडियोज के जो कंटेंट्स होते हैं वो न्यूज़पेपर्स की आर्टिकल्स से इंस्पायर्ड होते हैं, और अधिकतर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में आने वाले कुछ अच्छे आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करता हूं। तो आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, और डिस्कशन का विषय है टाइम्स मैगजीन में आई हुई एक रिपोर्ट। जी हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में टाइम्स मैगजीन द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के बारे में एक आर्टिकल आया। उसके बारे में आज मैं आपसे कुछ बातें करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, टाइम्स मैगजीन एक प्रसिद्ध पत्रिका है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से पब्लिश होती है। तो अभी हाल ही में टाइम्स मैगजीन ने फॉर द ईयर 2023 वर्ष 2023 के लिए वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस के नाम पब्लिश की हैं। एक लिस्ट जारी की है जिसमें दुनिया के महानतम 50 जगहों की जानकारी दी गई है, जिसमें कि अपने भारत देश का भी 2 स्थान शामिल है। एक तो लद्दाख है, जी हाँ, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, और दूसरा स्थान है हमारे भारत राज्य के पूर्वी हिस्से का उड़ीसा राज्य का मयूरभंज जिला। वर्ष 2022 में भी इस मैगजीन ने एक ऐसी ही लिस्ट की रिपोर्ट पब्लिश की थी। उसमें भी भारत के 2 स्थानों का नाम था, और उस बार वो स्थान थे भारत का केरल राज्य दक्षिणी पश्चिमी तट पर जो है, और दूसरा स्थान था गुजरात का, आप उसको राजधानी ही कह लीजिए, अहमदाबाद। ऐसे तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, लेकिन गांधीनगर और अहमदाबाद एक ही है, कुछ किलोमीटर का फासला है। एक तरह से समझा जाए तो गांधीनगर और अहमदाबाद सेम सिटी ही कहलाएंगे। तो वर्ष 2022 में विश्व के 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस में केरल और अहमदाबाद का नाम था, और इस साल की जो रिपोर्ट आई है उसमें दुनिया के 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस में नाम है अपने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का, और दूसरा उड़ीसा राज्य के जिले मयूरभंज का। तो बात जहां तक लद्दाख की आती है, तो लद्दाख के बारे में तो सबको ही जानते हैं कि यह प्राकृतिक सुषमा और सौंदर्य से भरा हुआ एक स्थान है, जो कि सैलानियों और पर्यटकों के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ की खूबसूरत झीलें और यहाँ की हसीन वादियाँ हमेशा से लोगों को अपनी ओर लुभाती हैं। बहुत सारे मठ हैं और घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ तक उड़ीसा के मयूरभंज की बात है, तो इसके बारे में आम लोगों को थोड़ी कम जानकारी है। तो सबसे पहले तो मैं बता देना चाहूँगा कि हमारी अभी वर्तमान में भारत की जो राष्ट्रपति हैं, जो कि भारत की पहली वुमन ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, वो उनका गृह जिला मयूरभंज ही है। वो पहले झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं, और झारखंड की वो पहली महिला गवर्नर थी, और वुमन ट्राइबल गवर्नर भी पहली थी। तो द्रौपदी मुर्मू जी का ये गृह जिला है। और उसके अलावे मयूरभंज में भी प्राकृतिक सौंदर्य और प्राकृतिक पर्यटन के लिए, जो कि प्रकृति के लुभावने दृश्यों से भरा हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। बीच में 2 साल कोविड के चलते दुनिया सिमट गई थी, लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए थे, लेकिन कोविड का प्रसार कम होने के बाद धीरे धीरे दुनिया खुलने लगी, और सैलानियों ने नए स्पॉट्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो मयूरभंज को भी काफ़ी एक्सप्लोर किया गया, और देखा गया कि यहाँ असीम संभावनाएं हैं पर्यटन की। तो मयूरभंज का थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहूँगा इस जगह का। तो मयूरभंज भारत की आज़ादी से पहले एक साम्राज्य हुआ करता था, जिस पर भंज वंश का शासन था, और इस साम्राज्य में मयूरभंज के अलावे सिंहभूम और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के भी कुछ हिस्से आते थे। आज़ादी के बाद वर्ष 1949 में इसे भारतीय गणराज्य में मिला लिया गया, और ये उड़ीसा जिले का एक हिस्सा बन गया। जहाँ तक बात करें इस जिले की, तो इस जिले का मुख्यालय बारीपदा है, और यह
उड़ीसा के 30 जिलों में से, उड़ीसा में कुल 30 जिले हैं, उन 30 जिलों में से यह एरिया के हिसाब से उड़ीसा का सबसे बड़ा जिला है। और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इट इज द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। कटक और एक और जिला है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, इसके बाद यह तीसरा जिला है जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है। यह इसकी सीमाएं जो हैं उत्तर में झारखंड से, दक्षिण में उड़ीसा के ही बालेश्वर जिले से, और इसके पूरब में बंगाल का कुछ हिस्सा आ जाता है। तो इसकी सीमाएं झारखंड को छूती हैं। झारखंड से जब हम उड़ीसा में प्रवेश करते हैं तो हमारा मयूरभंज जिले में ही प्रवेश होता है। और नीचे बालेश्वर है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, बालासोर, वहाँ का बीज परमाणु परीक्षण के लिए जाना जाता है। तो मयूरभंज में क्या खास है? तो मयूरभंज अपने जलप्रपातों के लिए जाना जाता है। यहाँ बहुत से जलप्रपात हैं जो दर्शनीय स्थल हैं। इसके अलावा मयूरभंज में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, वो भी देखने लायक हैं। और इसका प्रमुख आकर्षण का केंद्र है सिमलीपाल नेशनल सिमली नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो कि अपने टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है। दोस्तों, हमारे देश में जब टाइगर और एलिफेंट्स की संख्या कम हो रही थी तो गवर्नमेंट ने 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो टाइगर प्रोजेक्ट के तहत सिमलीपाल नेशनल पार्क को कंजर्व किया गया और इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिला। टाइगर्स को यहाँ कंजर्व किया जाता है और कुछ प्रसिद्ध मंदिर भी हैं यहाँ। आवागमन की बात करें तो इसकी कनेक्टिविटी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से ये जुड़ा हुआ है। लगभग 240 किलोमीटर की दूरी है इसकी, या 250 किलोमीटर की, भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से। और अगर निकटतम हवाई अड्डे की बात की जाए तो इसका निकटतम हवाई अड्डा पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के कलकत्ता का नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सड़क मार्ग से भी इसकी कनेक्टिविटी है हाईवे से, और रेलवे लाइन की जहां तक बात किया जाए तो एक नैरो गेज लाइन से ये रूपस और बालासोर से जुड़ा हुआ है। तो मयूरभंज सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही नहीं जाना जाता है, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत भी बहुत संपन्न है। यहाँ का छऊ नृत्य, छऊ एक मार्शल फोक डांस है जो कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में काफी लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह मार्शल आर्ट पर आधारित नृत्य है जिसमें कि नर्तक अपने खास परिधान पहनकर, ज्यादातर धोती पहनते हैं, और हाथों में तलवार, डंडा या अलग अलग अस्त्र लेके अपनी शरीर की विभिन्न भाव भंगिमाओं के द्वारा पौराणिक पात्रों का या देवीय चरित्रों का चित्रण करते हैं। यह काफी लोकप्रिय नृत्य है, छऊ नृत्य, जिसके लिए किया जाना जाता है। तो इन सब कारण से इसे दुनिया के 50 महानतम स्थानों की सूची में जगह दी गई है। तो आज के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आगे मैं और भी कोशिश करूंगा इस तरह की जानकारी आपको देते रहने के लिए। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।